मुरादाबाद न्यूज। नहीं मिला सुराग। 7 माह से अपहरण की हुई 13 वर्षीय बालिका का 5 दिन से कलेक्ट्रेट धरने पर बैठी हुई है। एक मां न्याय के लिए प्रशासन दिखा रहा है धींगा मस्ती। मदद के लिए आगे आए सामाजिक संगठन बताते चले कि 7 माह पूर्व मुरादाबाद काशीराम थाना मझोला से ट्यूशन जाती हुई 13 वर्षीय बालिका रास्ते में से अपहरण कर ली गई थी, जिसमें बालिका की मां कुमकुम ने नामजद रिपोर्ट थाना मझोला में दर्ज कराई थी। तब से कुमकुम अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर लगा रही है। थक हार कर 5 दिन पहले मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठने को मजबूर हुई। उसके बाद भी अभी तक 13 वर्षीय बालिका का कोई सुराग नहीं मिला है। प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बालिका की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब बालिका की मां की मदद के लिए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन व शहर के अन्य सामाजिक संगठन आगे आए हैं, जिसके क्रम में कल प्रातः 11 बजे मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा और एक मां को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन से मांग की जाएगी। जब संगठन के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया, एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ शहर मुरादाबाद की घनी आबादी काशीराम थाना मझौली से दिन दहाड़े ट्यूशन जाती हुई 13 वर्षीय बालिका को अपहरण कर लिया जाता है और 7 माह से उस बालिका का कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। अब देखना ये है पुलिस उन अपराधियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजती है। एम वॉइस न्यूज लाइव से गौहर अली की रिपोर्ट। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम है। आज यहाँ पर धरना स्थल पर क्यों बैठी हैं आप कलेक्ट्रेट पर? क्योंकि मेरी 10 जनवरी को बेटी का नाबालिग ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसका अपहरण कर लिया गया है। पिछले 7 महीने से मेरी कोई भी नहीं सुना, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और किसी ने भी मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैं धरना स्थल पर यहाँ बैठना पड़ा। कब से आपकी लड़की खो गई? 10 जनवरी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर आप बैठी हुई हैं धरना स्थल पर, तो यहाँ पर पुलिस द्वारा कोई आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई की जा रही है? कोई आश्वासन नहीं है। सबसे ज्यादा ये प्रेशर बना दिया गया, आप धरना स्थल छोड़ दें, हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं धरना स्थल नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाएगी, बल्कि और मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। मुझे अपनी बेटी हर हालत में बरामदी की चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी बेटी के संग लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी की बरामदी चाहिए। ठीक। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम वारसी है, DYO में मैं कार्य करता हूँ। ये हमें पता चला कि 7 महीने पहले जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है इस वक्त धरना स्थल पर, इनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही थी जो 13 वर्षीय है। तो वहीं से रास्ते में दिन दिहाड़े जाते हुए काशीराम योजना से, जहाँ पर थाना मझोला लगता है मुरादाबाद से, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया और अभी तक नामजद उसमें रिपोर्ट कर ली। अभी तक किसी की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं की गई है। तब तक हार कर जो ये किसान है, वो किसान की बेटी है, यहाँ पर ये अपने धरना स्थल पर बैठी है न्याय मांगने के लिए। न्याय देने के बजाय यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस इनको हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। कोई किसी तरीके की पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ इतने बड़े बड़े दावे करता है यहाँ का जिला प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ ये हेल्प डेस्क बनाई गई है यहाँ पर हर थाने पर, महिला हेल्प डेस्क है, उसकी हेल्प हो रही है यहाँ पर महिलाओं के साथ में। तो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ता कल यहाँ पर धरना करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर, और यहाँ का जो भी सामाजिक संगठन है वो भी इसमें भाग लेंगे। उसी के साथ साथ मैं एक छोटे सा कार्यकर्ता, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता, मैं भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूंगा और पूरा संगठन जो DYO संगठन है वो यहाँ पर लेगा और हम उससे मांग करेंगे जिला प्रशासन से उस धरने स्थल के माध्यम से, धरने के माध्यम से, कि अगर हमारे इस बच्ची की बरामदगी नहीं की गई सकुशल तो हम यहाँ पर चक्का जाम कर देंगे, पूरा बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार अहलूवालिया है जी, और मैं जीविका बचाओ समिति की तरफ से कार्य करता हूँ। और जैसा कि मैं ये जानता हूँ, इस सरकार में एक नारा दिया जा रहा है, आए दिन टीवी चैनलों पे, अखबारों में भी आता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन मैं उसका उल्टा कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो योगी का नारा चल रहा है इस समय, इस प्रशासन का चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी भगाओ। मतलब आप ये देखें कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ तो ये इसका उल्टा हो रहा है
कि बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी भगा दो, और उसका समर्थन ये फिर बीजेपी भगाने वालों का दे रही है पूरा समर्थन। तो आज हम जीविका बचाओ आंदोलन की तरफ से ये मांग करते हैं कि पिछले 7 महीने से ये महिला जो किसान की बेटी है उसका अपहरण कर लिया गया दिन दहाड़े। कांशीराम नगर योजना जो ट्यूशन पढ़ा रही थी दिन प्रतिदिन, जिसका इतना अमला पुलिस का प्रशासन और जो हर कदम पे, हर 2-2 कदम पे रहता है, उसके बावजूद उस लड़की का अपहरण कर लिया गया। अभी जीविका बचाओ आंदोलन से ये मांग करते हैं कि हम कल 11 बजे यहाँ प्रशासन के सामने बैठेंगे जिला कार्यालय पे, और हम पूरा समर्थन दे रहे हैं आज, और कल पूरी तरीके से प्रशासन को चेतावनी दे देंगे कि अगर ये इनकी बेटी बरामद नहीं करी गई है तो हम अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े जुलूस के साथ, और पूरे शहर में हाहाकार, और अगर पर्चे भी अगर मीडिया नहीं देगा तो हम इसके माध्यम से पर्चा बंटवा के भी इसको आवाज को बुलंद करेंगे। मेरा नाम अविनाश चंद्र है जी। आज आप यहाँ पर आप कैसे हैं? मैं यहाँ का जिला AIKKMS का जिला संयोजक हूँ। यहाँ ये जो महिला धरने पर बैठी हुई हैं, इनकी बेटी है, ये किसान है, और मैं AIKKMS किसान संगठन की ओर से इनकी लड़की 7 महीने से गायब है, और इन्हें पुलिस न तो बरामद कर रही, इनकी बरामदगी नहीं कर रही, न अभियुक्तों को जेल भेज रही है। यहाँ इतना बड़ा, और ये अपहरण यहाँ मुरादाबाद जैसे शहर से हुआ है, जहाँ की तमाम पुलिस का हमला रहता है, तमाम पुलिस यहाँ सक्रिय रहती है, फिर भी इनकी लड़की न तो बरामद अभी तक हो पाई है और न ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हम AIKKMS किसान संगठन की तरफ से इनको समर्थन देने आए हैं, और कल हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि तुरंत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया करे और इनकी लड़की को तुरंत बरामद करे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। आज यहाँ पर आप धरना स्थल पर कलेक्ट्रेट पे इस समय इतनी रात को आए हैं, क्या कारण है? देखिए, ये एक किसान परिवार जिनकी बेटी यहाँ मुरादाबाद बड़े शहर से पिछले 7 महीने से वो गायब है, और ये लोग यहाँ 14 तारीख से दिन रात का यहाँ धरना दिए हुए प्रशासन के सामने कि इनकी लड़की को बरामद किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रही। थाना मंझोला की पुलिस इतनी नकारा साबित हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो पूरे अभियुक्तों से मिले हुए। वो यहाँ तो आते हैं, थाना इंचार्ज यहाँ आते हैं और इनसे कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ है, आप यहाँ रात में बैठे हैं, आपको मच्छर काटते हैं, आप उठ जाइए, लेकिन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लड़की बरामद नहीं कर रहे हैं, और 7 महीने से भी ज्यादा हो गया इनको गुमराह करते हुए। इसलिए यह कह रहे हैं कि हम यहाँ मजबूरी में बैठे हैं, आप लड़की बरामद करिए, लेकिन इतना अमला, इतना प्रशासन के पास तामझाम होने के बावजूद, और हमारी प्रदेश सरकार जो ढिंढोरा पीटती है चारों तरफ कि हमने लड़कियों की हिफाजत कर रहे हैं, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन ये अपराधी कहाँ से आया? ये पुलिस प्रशासन जो अपनी पीठ थपथपाता है, वो मुलजिम को क्यों नहीं पकड़ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरा प्रेस में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? एक अबोध बालिका जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, वो दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच से एक मुलजिम उसको अपहरण करके ले गया, और 7 महीने तक, ये बहुत ही शर्म की बात है। हम यहाँ इनको समर्थन देने के लिए आए हैं, और हम ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस लड़की को जल्दी से जल्दी बरामद नहीं किया गया तो हम सभी सामाजिक संगठनों के लोग, पहले भी हमने प्रशासन से ये अनुरोध किया था कि उसको गिरफ्तार करें, लड़की बरामद करें, और कल हम फिर यहाँ जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, और यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनसे ये मांग करेंगे कि 7 महीने होने के बाद ये जो पुलिस के जो चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, ये जो लोग हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और
सत्ता से जुड़े हुए कुछ लोग अभियुक्तों को शरण दे रहे हैं और प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं कि अभियुक्तों को ना गिरफ्तार किया जाए। तो हम कल यहाँ 11 बजे आएंगे और ज्ञापन देंगे प्रशासन को, और अगर उसके बाद भी नहीं ये मानते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और लड़की की बरामदगी की जाएगी। इसलिए हम यहाँ इनको समर्थन देने आए हैं और ये पीड़ित परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे मुरादाबाद के नागरिक समाज के लोग इनके साथ हैं और हम इनके साथ हैं।